अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ मंशा अनवर भाई एडमंटन कनाडा से और डॉक्टर हफीज़ अमान साहब मौजूद हैं क्या कहते हैं वैंकूवर कनाडा से। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ। तो मैंने आप दोनों से ये सवाल पूछना है कि क्या अपने मुल्क के अंपायर और मैच रेफरी अलाउड हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में जिस तरह वर्ल्ड कप है? क्योंकि पिछले पाकिस्तान वाले मैच में भी कोहली ने 2 दफ़ा अंपायर को लेग अंपायर को कहा भाई ये नो बॉल नहीं दी, तो दूसरी दफ़ा उसने दे दी। कल फिर इस तरह हुआ कि 2 दफ़ा उसने अंपायर को जेस्चर दिखाया कि भाई नो बॉल नहीं है और फिर अंपायर ने दे दी। एक उसमें से नहीं थी जो हमने बाद में देखा। और सबसे मोर इम्पोर्टेंटली कि 7वें ओवर की दूसरी बॉल थी, लिप्टन दास ने डीप पॉइंट कवर पॉइंट की तरफ बॉल खेली। वहाँ से बॉल आई और इसमें पॉइंट पे खड़े थे। बाज़ का अंपायर लेग साइड से नहीं ऑफ साइड पे खड़े होते हैं। तो क्या कहते हैं उन्होंने देखा कि कोहली ने प्रिटेंड थ्रो किया, फेक जो थ्रो जिसको कहते हैं। बॉल जो है वो क्या कहते हैं कीपर की तरफ ऑलरेडी थ्रो जा रही थी, उसने दरमियान में प्रिटेंड थ्रो किया। और जिस तरह आप ये देख सकते हैं, रेस्मिस बिल्कुल देख रहे हैं कि कोहली क्या कर रहे हैं और बॉल आप देख रहे हैं कीपर के पास आ रही है। तो इसके बावजूद ये तो बाय लॉ तो डॉक्टर साहब हमारे इंटरनेशनल अंपायर हैं, तो बाद में बताएँगे कि 5 रन की पेनल्टी होती है और क्या होता है। लेकिन कोई किसी किस्म का मैच रेफरी ने कुछ नहीं किया, अंपायर ने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले मंशा भाई या ये जो अंपायर या तो इंडिया के हैं या फिर कोहली इज़ अबव ऑल द लॉज़। आपका फेवरेट प्लेयर है तो मैंने कहा आपसे पहले सवाल पूछूँ और फिर डॉक्टर साहब से सवाल है लॉ के बारे में। नहीं, वैसे मैं कहता हूँ कि जो बंदा टॉप पे होता है उसको बहुत ज़्यादा सिर्फ़ वो बैटिंग स्किल नहीं होती, ओवरऑल भी वो एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है अगर वो टॉप पे आता है। तो वो जो आपने बात की यकीनन वो कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ इन्फ्लुएंस, हालाँकि जब न्यूट्रल अंपायर भी आए तो उस टाइम भी मैं देखूँ न्यूट्रल अंपायर लाने का रीज़न क्या थी? हमारे इमरान खान बहुत वोकल थे इस बारे में कि होना चाहिए, कि ये थी कि वो शायद किसी तरफ ना साइड ले। लेकिन अगर अंपायर गलती करे तो वो तो न्यूट्रल अंपायर भी गलती कर सकता है। उसमें बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल हो। और ये इश्यू मेरे ख़्याल है काफ़ी देर से था। शायद एक फ़ेमस वाक़या मुझे ज़हन में आ गया कि वो साउथ अफ्रीकन कीपर थे, वो क्विंटन डी कॉक, और उन्होंने बड़ा क्रूशियल मौके पे हमारे फ़खर ज़मान थे और उन्होंने प्रिटेंड किया बॉल उनकी तरफ नहीं आ रही, कुछ फेक एक्शन और वो रन आउट हो गए और बड़ा क्रूशियल रन आउट था, जिस पे वो 100 के नज़दीक। तो इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे प्रिटेंड वाले, लेकिन अब जैसा कि लॉ बन चुका है, उस पे तो यकीनन डॉक्टर साहब बात करेंगे। लेकिन ये जो आपने बात की इन्फ्लुएंस वाली, क्योंकि शायद वो एक प्लेयर का स्टैचर भी होता है, तो और मेरा नहीं ख्याल कि वो प्लेयर और अंपायर आपस में बात नहीं करते मैच के बाद, करते हैं। और जो अंपायर होते हैं वो दुनिया से गुम नहीं होते, उनको पता होता है कि कौन-सा इस टाइम बेस्ट प्लेयर है, कौन-सा नहीं है। और यकीनन लेकिन शायद वो कुछ एक फ्रेंडली एटीट्यूड भी होता है कुछ लोगों का अंपायर्स के साथ। कुछ जो टॉप प्लेयर थे उनकी वैसे ही आपकी मतलब, ये तो मुझे याद बात आ गई कि हमारे इस्लामाबाद के प्लेयर थे, तो उनके घर अंपायर ठहरा करते थे। तो वो उनको किस तरह आउट दे दें, मुझे तो अब हैरानगी हो रही है कि मतलब उनको आउट देना मुश्किल हो जाता था। तो तो यकीनन जी, जी। थोड़ा-सा मेरा हाल है स्टैचर का थोड़ा-सा इश्यू लग रहा है कि जिस तरह वो एक मतलब एक वो जिस तरह बॉल आपको लग जाए, तो एक एग्रेसिव एक्शन आप लेते हैं, अब आप बॉल लगने का यूँ एकदम या आपकी आँख की तरफ कुछ है, आप आँख बंद कर लेते हैं। तो इसी तरह जब एक प्लेयर को लगता है कि शायद ये नो है, तो एकदम उसका हाथ निकल आता है। एक तो हम ये फ़ील कर रहे हैं। लेकिन एज़ अ अंपायर आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो हमें यहाँ पे लग रहा है कि शायद एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा तो उन्होंने दे दी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि 5 इंसिडेंसेस 2 मैचेस में ऐसे हो चुके हैं जो हमारी नॉलेज में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पे उन्होंने अंपायर को सजेस्ट किया, ठीक है? और फिर ये जो दूसरा इंसिडेंस वेयर ही प्रिटेंडेड टू डू द फेक थ्रो। फेक थ्रो जब कर रहे हैं अंपायर उनसे लिटरली 3-4 मीटर के फासले पे और ही नोज़ व्हाट्स हैपनिंग। तो इज़ प्लेयर बिगर देन द क्रिकेट या फिर अंपायर्स बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि देखें रोल मॉडल हैं कोहली, तो बाकी प्लेयर्स इस तरह करना शुरू कर दें तो कल तो सारे बैन होना शुरू हो जाएँ। मैच रेफरी भी देख रहे थे। तो डॉक्टर साहब आप तो पहले लॉ के बारे में बताएँ कि पहले फेक थ्रो में लॉ क्या कहते हैं? और दूसरा ये कि अभी तक इनको मैच रेफरीज़ ने क्यों नहीं पकड़ा? सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिकेट को मुमताज़ करती है सची साहब बाकी तमाम स्पोर्ट्स से, वो उसका एटीट्यूड है। जेंटलमैन्स गेम बार बार हम भी और हर कोई इसका जिक्र करता है, इसका एक प्रियम्बल है, इसका एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पे एक चीज़ पूरी लिखी गई है। लॉज से पहले लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरा दिबाचा लिखा जाता है। तकरीज़, पेश लफ्ज़ जो भी इसको कह लें, प्रियम्बल कह लें, वो इसीलिए है कि आपको तैयारी करवाई जाती है कि लॉज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले और लॉज़ को फ़ॉलो करने से पहले आप आपकी ये क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। आप क्रिकेट ग्राउंड में उतर रहे हैं तो आप एक कद के साथ, एक काठ के साथ, एक स्ट्रेचर के साथ उतर रहे हैं।
तो आपसे बहुत कुछ और भी एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे मंशा भाई ने आपसे कहा कि आपका अगर कद बड़ा है, आप बड़े प्लेयर हैं, तो सिर्फ बैट और बॉल से बड़े नहीं हैं, बल्कि आपके अपनी एटीट्यूड से भी बड़ा होना पड़ता है आपको। अब आते हैं आपके उस लॉ वाली फैक्टर की तरफ। जैसे मंशा भाई ने शेयर भी कर दिया यहाँ पे, क्रिकेट का जो लॉ है 41.5 पर्टेनिंग टू अनफेयर प्ले, कि वो डेलिब्रेट डिस्ट्रैक्शन से मना करता है। ये क्लियर कट लॉ है, इसमें कोई इबहम नहीं है, कोई इसकी तोजी या तशरीह मजीद और नहीं की जा सकती। डिसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ये वेरी क्लियर है कि इसमें उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा किया, प्रिटेंड किया कोहली ने कि वो उस तरफ को मार रहे हैं, और फिर अंपायर की आंख से ओझल भी नहीं हो सकता। जैसे आपने भी कहा कि रैसमस उसी तरफ देख रहे हैं, और इत्तफाक है कि वह सब वो खड़े भी ऑफ साइड पे हुए। वट एवर द रीजन, उसकी कुछ और वजूहत होती हैं कि अंपायर वहाँ खड़ा हो सकता है, वो गलत नहीं खड़े हुए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो देख भी रहे हैं और फिर भी उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अंपायर इज एन अंपायर, दैट्स इट। मेरे लिए बीइंग अंपायर ये इससे बड़ी और कोई बात नहीं कि मैं एक बेदाग शर्ट पहन के वहाँ उस ग्राउंड में उतरूँ, उसको बेदाग लेके ही वापस चला जाऊँ। इससे बड़ा मेरे लिए कोई एजाज़ नहीं है। आई डोंट केयर कि वो पाकिस्तान खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, या कोई भी खेल रहा है। मेरे लिए वो क्रिकेट की गेम है, और क्रिकेट के लॉज को इम्प्लीमेंट करना मच मोर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पांचवा इंसिडेंट है मेरे ख्याल 2 मैचों के अंदर। पाकिस्तान के मैच में भी 2 दफ़ा कोहली ने यही हरकत की। मैं हरकत, सॉरी थोड़ा सख्त लफ्ज़ है लेकिन करना पड़ रहा है इस्तेमाल मुझे, कि जब आप उसको अलाउ करेंगे तो फिर वो हरकत बार बार करेगा। तो फिर इस मैच में भी उसने 2 दफ़ा अंपायर को इन्फ्लुएंस किया, उसके लिए नो बॉल के लिए, और तीसरी ये है फेक फील्डिंग के लिए। और ये फेक फील्डिंग तो सीधा सीधा मैच कॉस्ट करके चला गया उनको, इसलिए कि 5 रन से बांग्लादेश ने मैच हारा, और 5 ही रन पेनल्टी के वहाँ पे पड़ते हैं। ये भी आपको लॉ बता दिया, अगर कहें तो पढ़ भी देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया है जो मंशा भाई ने जो दिखाया। तो बाकी इसकी आगे इन्फ्लुएंस की बात आगे चल के फिर एक और क्वेश्चन में भी करते हैं। जी सच साहब। अच्छा सर, जिस तरह हमने देखा कि नो बॉल वाला था, तो कल भी अंपायर ने गलत नो बॉल दे दी। गलत मींस के वो तो बिल्कुल ही गलत थी ना। जो पाकिस्तान वाली मार्जिनल थी, अगेन यू कुड हैव गॉन टू थर्ड अंपायर, जो फुल टॉस थी। लेकिन ये तो कोहली झुका हुआ था, उसके सर के हेड पे फिर भी थी बॉल, ठीक है, और अपराइट पोजीशन में तो बिल्कुल ना होती। तो कहने का मकसद ये है कि आर द अंपायर्स अलाउइंग इट टू हैपन, ये या फिर प्रिविलेज हैं कोहली या फिर टीम इंडिया के। और कोइंसिडेंटली इन ऑल दीज 5 इंसिडेंसेस द गाय इन क्वेश्चन वाज अंपायर एरस्मस, जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। he keeps on getting the India games, obviously big pressure games होते हैं, शायद इसी वजह से उनको लगाया जाता है। तो एक वो जनरल obviously सोशल मीडिया पे भी ना कि ICC equals BCCI, I personally don't agree with it। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा नो डाउट उनका इन्फ्लुएंस है। इंडिया के मैचेस जिस टाइम होते हैं, इंडिया के मैचेस लेट इसलिए होते हैं कि काफी ज्यादा लोग देखते हैं और टाइमिंग वगैरह। इंडिया कैन कंट्रोल दोस थिंग्स इन ICC इवेंट्स बिकॉज दे ब्रिंग fair share of money, but can they control like tell the umpires on field what's happening? आप दोनों में से कोई भी सवाल लें। मैं इसको इस तरह लेता हूँ, देखिए अगर आप देखें अगर कोई और टीम होती इंडिया के खिलाफ, राइट, तो स्ट्रेट अवे वो एक अंपायर को कंप्लेन जाती, बजाय के साकिब उल हसन, जिन्होंने, और मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, उन्होंने एक सिर्फ ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने IPL खेलनी है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और बहुत ज्यादा पैसे वहां से मिलते हैं, और पूरी क्रिकेट इस टाइम इंडिया में और स्पॉन्सर इंडिया में। तो यकीनन उस एंगल को भी देखते हुए शायद वो फ्रेंडली मैनर में उनके पास गए और उन्हीं से बात कर ली, और बाद में वो दोनों हक भी कर रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि मैंने इस तरह नहीं पूछा, इस तरह पूछा था, और कोहली बता रहे हैं इस तरह नहीं पूछा। शायद मेरा हाल कोई ऑस्ट्रेलियन होता है, वो स्ट्रेट अवे एम्पायर के पास जाता और कंप्लेन करता कि भाई ये पेनल्टी होनी चाहिए, किस तरह वो इस तरह का एक्शन कर सकते। तो ये डिफरेंस तो है। जी अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसको अगर हम सम अप करें आपकी, जी अगर आप इसको सम अप करें डॉक्टर साहब, कि मैच रेफरी इस सारी चीज को टीवी पे देख रहा है, ठीक है, तो एक इंसिडेंस पहले हो चुके, 2 इंसिडेंस पहले हो चुके थे, 3 अब हो गए। तो डू यू थिंक इवन मैच रेफरीज आर लेटिंग इट गो? डेविड बून, जब तक मुझे याद है, वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे, इंडियन नेशनल नहीं थे। लेकिन क्या उन्होंने भी IPL में जाना होता है कि वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते? खैर मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी किसी भी अंपायर की पर्सनैलिटी से बियॉन्ड चीज़ है, कि मैंने जैसे कहा कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैं किसी को शक की निगाह से नहीं देखता, किसी अंपायर को, वो किसी भी लेवल पे खड़ा हुआ है, वो ऐसी सीट पे पहुंच, सी मसनद पे पहुंच जाता है जहां उसको सबसे इम्पोर्टेंट अपनी रिप्यूट होती है और फिर गेम की रिप्यूट होती है। तो वो ऐसा नहीं करता। अगर कुछ ऐसा है या हो रहा है
दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और टोटली रॉन्ग है। चाहे वो बीसीसीआई करे, चाहे आईसीसी के प्लेटफॉर्म से करे, या इंडिविजुअल लेवल पे किसी को मैनेज किया जा रहा है, तो स्टिल इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। मैं उससे एग्री नहीं करता कि मैच रेफरी हूँ। मैच रेफरी को बिल्कुल उसमें हक हासिल है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप नेकेड आई से अंपायर, जो फील्ड अंपायर है, वो नेकेड आई से देख रहे होते हैं, तो उनसे कई चीज़ें मिस हो सकती हैं और होती है, तो वो मैच रेफरी देख सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, बल्कि शायद, अगर मुझे याद आ रहा है कि इंसिडेंट साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा हुआ था, तो माइक के स्टंप्स पे जाकर 3 प्लेयर्स ने बारी बारी बोला था, बड़े ऊंचे लफ्ज़ों में, पूरी कौम, साउथ अफ्रीकन कौम को मुखातब करते हुए, कि अगर जीतने का तरीक ये नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की इंडियन टीम उसमें इन्वॉल्व थी, तो वो इन्फ्लुएंस की एक वर्स शक्ल थी कि आप एक्शन, जेस्चर, वर्ड से बढ़कर आगे जाके आप स्टंप का माइक इस्तेमाल करके इसको बोल रहे हैं, कि पूरी दुनिया सुन रही है कि आप क्या कह रहे हैं, कि ये दिस इज नॉट द वे टू लाइक विन द गेम। अगर इफ दैट वाज नॉट द वे टू विन द गेम, सो दिस इज नॉट द वे टू विन द गेम अगेन। सो ये मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही, जहाँ जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर होता है वो मेक श्योर करता है कि मेरी टीम जरूर फाइनल खेले, तो बेशक कुछ दफ़ा मर्जी हार जाए, री एंटर भी हो सकती है, वो अंपायर को भी मैनेज करती है, सब कुछ करता है। सो दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट, सो आई थिंक इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, नॉट बाय द बीसीसीआई और एनीबडी एल्स। जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे आके, जैसे अभी थोड़ी बात लंबी होगी कि अभी एशिया कप होना है, तो उसका ऐसे लोगों ने उस पर पहले ही कमेंट कर दिया कि इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान खेलने के लिए, जो उसके अथोराइज ही नहीं। इन्फ्लुएंस तो हो गया ना फिर ये भी। तो इन्फ्लुएंस की कई शक्लें हैं, जो कहीं ना कहीं वो आईसीसी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, अंपायरिंग को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और बाकी रही बात कि अगर आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, चाहे वो बतौर मैच रेफरी चाहिए, बतौर मैच अंपायर चाहिए, किसी भी शक्ल में चाहिए, तो फिर गेम नहीं हो सकती, ये गेम नहीं है। फिर इसको फिर आप कुछ और कह लें, इसको दैट्स नॉट जेंटलमैन्स गेम, दैट्स नॉट क्रिकेट, सिंपल इज दिस। अच्छा, अगर आप मुझे जी, आपका क्वेश्चन है तो कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा शेयर भी करना चाहता हूँ, इसकी कुछ पर्टिकुलर्स हैं कि प्लेयर कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता। जी डॉक्टर साहब, आप करें शेयर प्लीज। जी, ये है कि प्लेयर्स कंडक्ट, ठीक है जी, मैं पढ़ देता हूँ ताकि ये ना समझें कि मैं कोई अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। तो इन द इवेंट दैट एनी प्लेयर फेल्स टू कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस बाय एन अंपायर or criticizes by words or action the decisions of an umpire, or shows dissent, or generally behaving in a manner which might bring the game into disrepute, the umpire concerned shall in the first place report the matter to the other umpire एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी वो उसका एक्शन है कि उसने क्या करना है। तो सो इसका मतलब है कि अंपायर राइट अवे इंटरवीन कर सकता है, उसको करना चाहिए। दिस इज हिज प्राइमरी ड्यूटी, नो डाउट। हाँ, मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि अंपायर इज नॉट अ पुलिसमैन, वो जज भी है, और उसको ओवरऑल मैच की टोन को भी सेट करता है, पेस को भी सेट करता है, और एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पूरे मैच को लेके चलता है, जो डिसिप्लिन को भी कंट्रोल रखता है, ताकि वो चीज़ें बाहर ना निकल जाए, और वो गैर ज़रूरी इन्फ्लुएंस भी नहीं करता कि जिसकी वजह से वो गेम स्लो डाउन हो जाए, या वो उसमें कुछ कोई ना कोई रखना है। बल्कि मुझे अभी एक इंसिडेंट, एक बात याद आ गई, अपने वो खिज़र हयात साहब की, इंटरनेशनल अंपायर थे हमारे पाकिस्तान की, मैंने भी उनसे कोर्स किया हुआ, पहला लेवल 1 का कोर्स। तो उनका कहना था कि इवन हम लोगों को जब उन्होंने सिखाया कि जब कोई प्लेयर नो बॉल के लिए फुट फॉल्ट की तरफ जा रहा होता है, इवन उसका पाँव जब करीब होता है, वो नो बॉल नहीं है, तो जब वो वापस पलटता है अपने रन अप से, तो सॉफ्टली आप उसको कह सकते हैं कि यू आर गेटिंग क्लोजर, मतलब दिस, ये कोई गलत नहीं है, सॉफ्टली, मतलब ये आप उसको तो बता रहे हैं बजाय इसके कि वो करे। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट सी चीज़ है, हर एक का अपना स्टाइल है कि आप उसको सॉफ्टली बता सकते हैं कि आप क्लोज जा रहे हैं ना। तो यानी कि इस हद तक भी अंपायर अलाउड है किसी न किसी शक्ल में, लेकिन एज फार एज कि आप उसको गेम को इन्फ्लुएंस नहीं कर। बिल्कुल। ठीक है जी, मनशा चलिए भाई। छोटे सा एक सवाल सती भाई से मैं कर लेता हूँ। जी, सती भाई, ये जो बारिश में मैच रुका इंडिया बांग्लादेश का, हम्म तो उसके बाद लोग कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने ऑफर किया अंपायर ने, वो वेट आउटफील्ड थी, हो सकता था, तो ये फील्डिंग कैप्टन पे होता है या किस पे होता है? अच्छा देखें, उसमें जो अब मुझे रिसेंट कंडीशंस का नहीं पता, लेकिन जब मैं खेल रहा था, या जितना मुझे पता है, तो उसमें ये होता है कि जो विकेट के इर्द गिर्द का एरिया है ना, अगर वो ड्राई हो और बाहर का एरिया अगर वेट हो, तो फिर आप जनरली जो है वो अंपायर का अपना डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर फील्डिंग कैप्टन इज ओके विद इट, कैप्टन इज ओके विद इट, देन नो इश्यूज, क्योंकि फील्डिंग टीम ही
को इंजरी का भी चांस है, फील्डिंग टीम ही वेट ग्राउंड में खेलेगी, फील्डिंग टीम ही के लिए वेट बॉल हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बैटिंग विकेट में तो वो कवर्ड है ना, 3 लेयर से विकेट तो कवर्ड। हाँ, साइड पे थोड़ी बहुत गीला होगा लेकिन विकेट कवर्ड। तो आई डोंट थिंक ये बैटिंग साइड को कोई डिसएडवांटेज होता है इससे ना, तो जितना शकीब अल हसन ने बाद में भी कहा, तो आई थिंक उसमें तो इंडिया को डिसएडवांटेज डेफिनेटली था, लेकिन क्योंकि वो रन रेट से पीछे थे, तो उन्होंने तो खेलना ही खेलना था, उनको बेशक आप क्या कहते हैं कीचड़ में खिलाते, उन्होंने खेलना था। तो आई डोंट थिंक बांग्लादेश हैड मच से इन इट ऑन दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज फील्डिंग वो नहीं कर रहे। चले, आज बहुत मेरा हाल गर्मा गर्म प्रोग्राम था, लेकिन थोड़ा लाइटर नोट बता दूं, मुझे डेविड बून से याद आ गया, उनका एक 100 है, बहुत ही शानदार ओपनर थे, एक 100 उनका पाकिस्तान में। और मेरे हाल अकरम ने 3 स्पेल अकरम के वो खेले, जिसमें टप्पे भी थे, इन स्विंगर भी थे, आउट स्विंगर भी थे, रिवर्स स्विंग भी थी, तो बड़ी ही शानदार बैटिंग उन्होंने की। अच्छा, लास्ट लाइन सती साहब मैं सिर्फ शेयर कर दूं, क्योंकि वो जी। मुझे एक भूल गया था कि लॉ की एक लाइन है कि द अंपायर्स मस्ट नॉट अलाउ द एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स, इवन स्पेक्टेटर्स भी इसमें शामिल हैं, टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस अंडर द लॉस। सही। तो मतलब ये दो बेसिकली हमने दो इंसिडेंट थे डिफरेंट, हम उन्होंने थोड़ा सा मिक्सअप भी कर दिया कि एक वो है जो उन्होंने प्रिटेंड किया थ्रो, वो तो सीधा सीधा 5 रन की पेनल्टी है और डेड बॉल है, ठीक है, बिल्कुल। एक वो है। दूसरा ये है कि जो अंपायर को कोहली, इत्तेफाक है कि सारे सारे इंसिडेंट कोहली से ही रिलेटेड है, तो इसलिए वो मिक्सअप भी हो गया। तो ये एक सेपरेट था जिसमें 5 रन पेनल्टी प्लस डेड बॉल था, और सेकंड है जो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बार बार अंपायर को कि ये नो बॉल है या ये नो बॉल नहीं है, या आप नो बॉल क्यों नहीं दे रहे। तो इसमें लॉ कह रहा है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, प्लेयर भी और स्पेक्टेटर्स भी। और स्पेक्टेटर्स वाली बात लास्ट टाइम में जो मैंने शेयर भी की थी कि अंपी यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, तो तो कोई भी स्पेक्टेटर या प्लेयर अंपायर को ये नहीं कह सकता। चलिए नाज़रीन, हम इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब इंटरनेशनल अंपायर हैं और मंशा भाई काफ़ी अच्छे से क्रिकेट खेल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो वो दोनों का एक्सपीरियंस हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। इन शॉर्ट ये कि डेफिनेटली जो फेक थ्रो है रिसेंटली ये 3-4 साल में पिछले आया है, तो प्लेयर्स अपनी आदत से मजबूर होते हैं, अभी भी कर लेते हैं, लेकिन अंपायर्स का काम है गेम को सुपरवाइज या मॉनिटर करना। तो शायद अंपायर से वहाँ गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोहली क्या कर रहे थे। दैट्स अ 5 रन्स पेनल्टी straight away and Bangladesh lost by 5 runs, which is a coincidence। और बाकी ये है कि जिस तरह अंपायर को वो जेस्चर दे रहे थे या अंपायर को not like telling him what to do but showing him that you know it's a no ball and not, और उस दौरान 2 गलतियां तो अंपायर से हुई। तो why he's getting away with it we don't know। some people थे कि जी इंडिया का इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर, या फिर कोहली इज लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर सो ही गेट्स अवे विद इट। वी लीव इट टू यू टू डिसाइड। तो आप लोग इस पे खुद फैसला करें। हमने कहा इस पे एपिसोड कर लें क्योंकि डॉक्टर साहब इंटरनेशनल अंपायर हमारे पास मौजूद थे, तो उनकी एक्सपीरियंस से हम फायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह हम एपिसोड्स बनाते रहेंगे। गुड लक टू इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम्स एंड गुड लक टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एज वेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।